Hello friends, Sri Ambika School, Standard 5, Subjects English, Chapter number 1. लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था, हमने पूरा चैप्टर खत्म किया था द वर्ल्ड बाउंडलेस नेचर का। तो बाउंडलेस नेचर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी थी, उसमें ऑरेंजेस के बारे में जाना था, उनके डिफिकल्ट वर्ड जाने थे। तो आगे हम इस चैप्टर में इसकी वर्कबुक है वो कंप्लीट करेंगे। सो आपको इंग्लिश की वर्कबुक निकालनी है और उसमें सब कुछ लिखना है। अगर आपके पास वर्कबुक अभी नहीं है तो ले लीजिए, एंड अगर जो अभी आप होमवर्क देना चाहते हैं तो आपको लिख के देना पड़ेगा सब कुछ। सो हम अपनी वर्कबुक स्टार्ट करेंगे बाउंडलेस नेचर। सो बाउंडलेस नेचर, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें पैराग्राफ रीड करना है, उसमें से आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट, nobody knows exactly from where the orange came through, and the Southeast Asia thought to be first home, but today is the ground in most of the warmer part of the world. ये जो पैराग्राफ है पूरा हमारा ऑरेंज में से लिया गया है। सो nobody exactly know, किसी को पता नहीं है कि कहाँ से ऑरेंज आए हैं, और द साउथर्न ईस्टर्न एशिया है वहाँ पे उसका फर्स्ट होम है ऐसा माना जाता है। देन दैट द ग्रो इन अ वेरी वार्मर प्लेस, जहाँ पे गर्मी होती है थोड़ी वहाँ पे होता है। सो हमारे जो आंसर है, राइट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ABCD हमें लिखने हैं। ब्लैंक इज द फर्स्ट होम द ऑरेंजेस, खाली जगह जो ब्लैंक है वो कौन से है, तो फर्स्ट इज साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। सो हमारे जो पैराग्राफ में लिखा है वो सिंपल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया। सो आंसर इज डी, ऑरेंजेस ग्रो इन अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ऑरेंज है वो वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, जो हमारे आंसर इज डी। The Greek and Roman knew about the orange. Is possible that the orange was carried from the India to Western Asia and then Europe. Today of the orange most important fresh fruit international trade. So international trade में सबके ज़्यादा जो ये भी orange में से ही लिया गया है। So who knew about the oranges? What knew about the oranges? तो उसका आंसर है that the Greek and Roman knows about the oranges. जो हमारी फर्स्ट लाइन है वही है, ग्रीक एंड रोमन। हु, जहाँ पे हु होता है ना वहाँ पे सीधा सब्जेक्ट रख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। सो ग्रीक एंड रोमन नोज अबाउट द ऑरेंजेस फर्स्ट, देन द राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD in the box, that the blank is a most important fruit in international trade. So हमारे blank में हम oranges के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा पैराग्राफ है उसमें oranges लिखा है। So the oranges is the most important international trades. A fill in the blank हमारा थर्ड है, जो हमारा the three chief kind of oranges are the sweet or the common orange, the Mandarin orange, and the sour and bitter orange. For this sweet orange, it is most important, and it after 3 years of the tree being fruits. Name the three kind of oranges. Name the three kind of oranges जो हमने दिखा। पहले तो sweet oranges, then the Mandarin oranges, and then the bitter or sour oranges. When does the tree beam fruit? After the 3 years that the tree beam the fruits. जो हम जब ट्री को उगाते हैं उसके बाद 3 साल के बाद उसमें फ्रूट आते हैं। Write the correct option ABCD in the group, so that the blank oranges is the most important. कौन से ऑरेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसेज में देखिए, द स्वीट ऑरेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने आंसर क्या आएगा, स्वीट, ए स्वीट। द फिल इन द ब्लैंक, द ट्री बीम फ्रूट आफ्टर ब्लैंक ईयर्स। कितने ईयर्स दिखे गए इसमें, 3 ईयर। सो ब्लैंक में क्या आंसर आएगा, 3 ईयर। दैट द फोर्थ, द इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज। हमने जब लिखा था तब मैंने आप लोग ब्लड ऑरेंज भी दिखाया था। It is pulp is deep red in the color, and that the grown in a Mediterranean
region, and the answer, Lample orange is the thin, loose skin and the mixture of the sweet orange. What kind of orange is called blood red? Blood red orange किसे कहते हैं? The pulp is deep red in color and it is grown in a myrmedeal region उसे कहते हैं blood orange. The pulp is deep red and the grown in a myrmedeal region. Where is the blood orange grown? In the myrmedeal region, blood orange is grown. What is the temple orange? Temple orange is the orange with the thin loose skin. जिसकी thin loose skin होती है उसे temple orange कहते हैं. ये भी आंसर लिखा गया है. Write the correct answer A, B, C, D in the box. First, the blank of blood red is a red color. The pulp of the blood red orange is red. The blank is orange with the loose skin. जो orange with the loose skin होता है उसे क्या कहते हैं? Temple कहते हैं. Fifth, the sour orange is almost everywhere. Capability of the stained chef of the orange is make marmalade, and since is the bitter eaten as a not eaten as a food. Where is the sour orange grown? The sour orange is grown almost everywhere. जो खट्टे orange होते हैं वो सब जगह पे पाए जाते हैं. Why is the sour orange used to be marmalade? Marmalade बनाने के लिए ही sour orange क्यों यूज करते हैं? Because it is a bitter that it cannot be eaten as a food. वो बहुत ही ज्यादा बिटर होते हैं, खट्टे होते हैं या एकदम कड़वे होते हैं, तो इसे हम फ्रूट की तरह नहीं ले सकते. इसके अंदर हम शुगर और वैसा मिलाकर उसके खाने लायक बनाते हैं. सो दैट इट इज वी यूज एज अ मार्मेड. राइट द करेक्ट आंसर. द sour orange is used to make marmalade. B. The orange is a clean fruit. Anyone who touches only touch the outer covering, which can be easily peeled off, and then thick, oily, and hence the skin does not allow insected into the orange. Orange is therefore demand all over the world. Orange है वो क्या है? उसे टच नहीं कर सकते, उसके आउटर लेयर पील हो सकती है. अंदर जो हमारा खाने का पल्प है वो कभी गंदा हो सकता नहीं है, उसमें इन्फेक्ट नहीं आ सकते क्योंकि इसकी जो स्किन है उसके अंदर ऑयल्स है और जो इंसेक्ट को अंदर नहीं आने देते. Why the orange is a clean fruit? The anyone who touch all they touch the outer covering, which can be easily peeled off. Anyone who touches the outer covering, which can be easily peeled off. Where is used thick skin? Thick skin not allow insect to get into the orange. Skin does not allow insect to get into orange. सो आज का जो हमारा लेसन था वो ऑरेंज के ऊपर जो हमने पहले किया था उसके क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको आने चाहिए. और इसके बाद जो हम आपको आगे की जो मैं आपको धीरे धीरे सारी एक वर्कबुक अपनी पूरी कराऊंगी. सो आपको ये वर्कबुक पूरी लिखनी है. इसमें जो भी आंसर दिखे वो आपको नए वर्ड लिखे तो वो आपको लिखना है. वो ग्रुप में भेजिए. जिस आपको कुछ समझ में ना आए तो उसे ग्रुप में भेजिए तो हम उसका आंसर दे सकें. सो हैव अ नाइस डे.